हाय हाय हाय, क्या वर्ड्स हैं। फरमाता है जी, कभी इस दर्द से गुजरो तो मालूम हो तुमको मुर्शद, जुदाई वो बीमारी है जो दिल का खून पीती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला है सब कुछ आज के व्लॉग में। खैर, आज का व्लॉग अच्छा इसलिए क्योंकि लास्ट वीक जो मेरा पाकिस्तान में गुजरा वो पूरे वीक का मैंने ऐड किए हैं क्लिप सारे मिक्स करके। उसके अलावा मैंने साथ में जनाब जब मैं वापसी का व्लॉग अपलोड करी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आपको पता ही है, सारे परदेसियों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। खैर जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करी हूँ जो क्लिप्स हम गए थे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में गए थे। बच्चों को दिखानी थी, मेरा दिल था कि बच्चों को मस्जिद में लेके जाएं और बच्चों को दिखाएं। और माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हुए थे और इनको बहुत पसंद भी आया था। सबसे पहले तो इनको बाहर ही ये मिल गया था जहाँ पे इन्होंने खूब सारे निशाने लगाए और इतने खुश हुए ना ये, और बड़े ज़बरदस्त निशाने लगा रहे थे, मतलब सही तरह से प्रॉपर। बड़ा अच्छा इन्होंने किया ये और बहुत अच्छे से इन्होंने इंजॉय किया माशाल्लाह। उसके बाद जनाब हम जा रहे हैं मस्जिद में, और आप यकीन करें माशाल्लाह इस मस्जिद में ऐसे पत्थर लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा सर्दी थी लेकिन ये पत्थर गर्म था। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन जैसे हम ऊपर गए, हालांकि धूप नहीं थी, सर्दी थी अच्छी खासी, लेकिन ये पत्थर गर्म था। फैसल मस्जिद इतनी प्यारी माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई है, और अंदर जाते साथ दिल को इतना सुकून आ जाता है, इतना सुकून आ जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत लोग आए हुए थे, नमाज़ का टाइम भी था, वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। लोग कितने का मतलब जूस है एक? ऐसे आए हुए थे वहाँ ये पे कि दो मैं दे आपको दे। क्या बताऊँ। यहाँ पे ये जूस स्ट्रॉ वगैरह है बाहर साथ ऐसे सेल कर रहे होते हैं, तो में? ये लो, यहाँ से मैंने स्ट्रॉ बच्चों वाली को ले लो जूस ना लेके यहाँ। दिए थे, ये स्लाइस। अच्छा, बच्चों को ज़्यादा मैंने नेस्ले मैंगो दिया था, उसके साथ पेट कम ख़राब होता है। ये वाला जूस जब मैंने लिया था ना, तो इससे थोड़ा सा बच्चों का एमएदार है, पेट जो है ना वो लिक्विड ख़राब हुआ लिक्विड था। वाली जूस लेनी लेकिन है। नॉर्मली ये है कि वो जो नेस्ले का जूस है, नेस्ले मैंगो, उससे इनका नहीं ख़राब हो रहा था। उसके बाद जनाब ये दाल थी और ये मैंने ली थी। खैर जनाब, अभी तो रमज़ान है लेकिन वो इस समय लेट हो रहा है, चलें कोई बात नहीं। खैर खैर, ये दाल बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी। उसके बाद जनाब हम गए थे पीर सुहावा, गए थे मनाल में। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा। अच्छा, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा गई हूँ अपनी फैमिली के साथ और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ये कि ज़बरदस्त खाना है, आउट क्लास। और इतना प्यारा व्यू है ना, बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाने का। अच्छा, ये वैसे ये हमारा फैमिली टूर था, ये फ़र्स्ट टाइम गई थी जब मैं देखने के लिए, इसके बाद फिर मैं गई थी 2-3 बार दोबारा फिर से। ये यहाँ पे इन्होंने फ़ायर भी जलाई हुई थी। इस टाइम पे थोड़ी ठंड थी जब ये यहाँ पे मैं गई हूँ, लेकिन इसके बाद जो है ना फिर ठंड कम हो गई हुई है। अभी तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। ये जनाब यहाँ पे पान वाला था और ये मेरा दिल कर रहा था खाने का, लेकिन मैंने खाया नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद जनाब वहाँ पे स्वीट कॉर्न थे, ये बहुत ही मज़ेदार थे। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतने मज़ेदार स्वीट कॉर्न होंगे। जैसे ही देखे तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेडफोर्ड से, यूके से या मैनचेस्टर से बहुत मज़ेदार मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं यकीन था कि पाकिस्तान से इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। वो बहुत अच्छा बनाते हैं। खैर, बच्चों को नहीं सूट किए ये बिल्कुल भी। रेहान का पेट ख़राब हो गया था। फ़रहान तो खैर नई नई चीज़ बिल्कुल ट्राई नहीं करता और ना ट्राई किया था, लेकिन ये कि रेहान ने खाए थे और सारा अपना फ़िनिश किया था, लेकिन उसके बाद उसका पेट ख़राब हो गया था। उसके बाद फैमिली में दावतें जो थी वो आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। फैमिली बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा फैमिली को नाराज़ भी किया इस वजह से कि सबको मना करी थी कि दावतें ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम जाते हैं टाइम बहुत कम होता है और फैमिली सारी होती है, तो मेरा ये होता है कि यार एक ही बड़ी सी दावत हो जाए जिसमें सारी फैमिली आ जाए और बंदा मिल ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि फिर ऐसे मैंने लास्ट वीक जो बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ जो घर छोड़ ही नहीं आप सकते हैं, बहुत करीबी होते हैं, उसमें ये है कि मैंने सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना इस तरह से रख के मैंने फ़िनिश किया था। अच्छा, ये जो क्लिप आपने पहले देखा है, ये बर्थडे था मेरे हस्बैंड के भांजे का, जो हमारे साथ यहाँ यूके में रहते हैं। तो वो उनके लिए मैंने गिफ्ट लिया था वहाँ जे डॉट से, उनका बर्थडे था और वहीं पे ही हमने सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ पे वो गिफ्ट लिया था मैंने, परफ्यूम बड़ा अच्छा था वो। उसके बाद जनाब ये इस्लामाबाद में एक ब्रेकफास्ट की जगह थी, ये हमने ट्राई की थी जाके, बहुत ही मज़ेदार किस्म की जगह थी। नाश्ता नहीं अच्छा था लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नाश्ता अच्छा नहीं था, अल्लाह की रिज़्क़ है, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जैसे हम लोग देसी हैं ना, तो हम लोग देसी इतने शौक़ से ये चीज़ें नहीं खाते हैं। इसमें सिर्फ ऑमलेट मुझे अच्छा लगा था, बाकी सब तो मैंने नहीं इतने शौक़ से खाया। बच्चों ने खा लिया था, बच्चों के हिसाब का होता है, उनके लिए ठीक था, लेकिन मुझे जो है ना सिर्फ ऑमलेट पसंद आया था। खैर जनाब, लेकिन
जगह बहुत प्यारी थी, बैठने के लिए बहुत मज़ा आया। बाकी वहाँ जाके चाय पी लें, जूस वगैरह पी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। नाश्ता किसी देसी जगह से करें तभी मज़ा आता है। उसके बाद ये हस्बैंड के एक और रिलेटिव हैं, उनके घर थे, हम दावत पे गए हुए। और यहाँ पे जनाब ये हीटर आप देख सकते हैं, ये हम यूके में भी लाए हुए हैं। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। एक तो सबसे मज़े की चीज़ है कि इससे जलने का कोई डर नहीं होता, और दूसरा ये कि ये बहुत मज़ेदार किस्म का कमरे को वार्म करते हैं। ये मैंने बच्चों के रूम में भी रखा हुआ है, और इधर जो है लिविंग रूम में भी एक रखा हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जनाब अब थोड़ा सा मौसम खुल गया था, तो मैंने जूते शूते पहनना शुरू कर दिए। शूज़ साइड पे कर दिए थे। बहुत मज़ेदार मौसम हो गया था। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि वापस जाने का टाइम आ गया था, तो शॉपिंग का टाइम था। खैर मैंने कुछ अनस्टिच कपड़े लिए हैं और कुछ स्टिच लिए हैं। अब देखते हैं कि उनका मैं करती क्या हूँ, साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उसके बाद जनाब ये एक और फैमिली जो है वो मेरे हस्बैंड की, वो हमें लेके गए थे नाश्ते पे। यहाँ पे चाय खाना में, ये सेंटोरस में इस्लामाबाद में बहुत ही बेस्ट जगह है। नाश्ता 10/10, जगह 10/10, व्यू 10/10, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त था। और हमने यहाँ बाहर बैठ के नाश्ता किया था, तो ये बहुत ऐसे लग रहा था सारा इस्लामाबाद आपके पाँव के नीचे है। सबसे बेस्ट जगह थी ये, मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद फिर मैं दोबारा भी यहाँ पे गई अपनी सिस्टर्स के साथ भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी। एक तो इनका नाश्ता बेस्ट था, और ये आलू चने तो इतने कोई शदीद किस्म के बेस्ट बनाए हुए थे उन्होंने कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरियाँ वो फ्रेश थी बिल्कुल, बहुत अच्छा नाश्ता था, बहुत अच्छी जगह थी। आप लोगों में से कोई अगर इस्लामाबाद जाए तो आप सेंटोरस में चाय खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों को फैसल मस्जिद लाजमी लेके जाएं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद चाय कड़क थी, वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये फैमिली की लास्ट दावत थी। ये हमारी फैमिली में थी, मतलब मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं उन्होंने की थी। तो ये सारा कुछ माशाल्लाह, नहीं सॉरी, ये मेरे हस्बैंड के जो है वो कज़न है, ये उनकी है। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के भाई की दावत आएगी, ये उनके घर में दावत थी। ये भी लास्ट दावत थी। उसके बाद फिर हम एक और दावत थी लास्ट वाली, जो कि मेरे हस्बैंड के भाई के घर में थी, वो की। मतलब ये 2 दावतें हुई, लास्ट वाली और उसके बाद फिर सारी दावतें डन और ख़त्म। फिर मैं अपने घर चली गई थी, अपने अम्मी अब्बू के साथ टाइम गुजारा था थोड़ा। अच्छा, बच्चों ने जो है ना पाकिस्तान में खाना बहुत अच्छे से खाया, मतलब घर का खाना जो होता है। मैंने ये देखा कि जब बच्चों ने घर का खाना खाया था ना, तो बच्चे का बिल्कुल, बच्चों का पेट नहीं ख़राब हो रहा था, बच्चे बीमार नहीं हो रहे थे। मीठा वगैरह बहुत कम खाया है इन्होंने, मीठा वगैरह इतना नहीं खाया, लेकिन जैसे चावल कोई बने हैं, बिरयानी बनी है, कोई सालन बना है, उसके साथ रोटी या पास्ता खाया है उन्होंने, तो ये काफ़ी अच्छा था। सारी फैमिली बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कि इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लाजमी होना चाहिए। तो कोई अगर हम बाहर खाना खाने जाते थे तो वहाँ पे चिकन नगेट्स और चिप्स वगैरह इस तरह के ऑप्शन होते थे, और अगर हम घर में होते थे तो फिर वो पास्ता वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं वो लाजमी एक डिश होती थी। तो इससे बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो जाता था मैनेज करना जाना। उसके बाद जनाब ये एक शादी थी, वो अटेंड की थी। ये मेरे हस्बैंड के कज़न का निकाह था, वहाँ पे गए थे, वो अटेंड की थी। तो उसका मैंने कहा चलो छोटा सा एक क्लिप आउटफिट वगैरह मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। खैर इसमें भी मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। फेस मैं अपना शेयर नहीं कर सकती, कपड़े भी अच्छे थे, लेकिन मुझे अपना मेकअप बहुत पसंद आया था इस दिन। उसके बाद जनाब, अच्छा काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपनी सिस्टर की शादी पे कौन से सैलून से तैयार हुई हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे टैग कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग चाहें तो आप लोग बुक कर सकते हो, आप लोग जाकर रेडी हो सकते हो, ब्राइड्स वहाँ से रेडी करा सकते हो, ठीक है। ये एक प्राइवेट सैलून है, ठीक है। आप उनसे बुकिंग्स करते हो, और वो उस तरह से ही बुकिंग के बगैर वो आपको नहीं रेडी करते हैं, लेकिन आपको बुक करना पड़ता है पहले, फिर जाके आप रेडी हो जाते हो। बहुत प्यारा तैयार करती हैं, इतना खूबसूरत तैयार करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब पिंडी इस्लामाबाद के बड़े बड़े सारे पॉलर जो है ना, उन सबको पीछे छोड़ती हैं, वो इतना बेस्ट तैयार करती हैं। तो ये मेरी आप लोगों को, आप चाहें तो रिकमेंडेशन भी समझ सकते हैं, और जो भी आप 10/10 आप लोग आंखें बंद करके जाएं, जैसा आपको मेकअप चाहिए, जैसा हेयर स्टाइल चाहिए आपको मिलेगा, बल्कि उससे भी अच्छा मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा मिलेगा। हाँ, उसके बाद जनाब ये वापसी का टाइम आ गया घर जाने का, और रेहान जो है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं अब्बू के पास बैठी हुई थी, अब्बू इतना रोए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने अब्बू को कभी ज़िंदगी में रोते नहीं देखा, ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने अपने अब्बू को रोते हुए देखा था, और मेरा दिल बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि फट जाएगा। मैं सारा टाइम रोती रही थी, जहाज़ में भी रोती रही हूँ आते हुए। अब्बू को मैं बता रही थी कि मैं जल्दी आऊँगी, इंशाल्लाह वापस आऊँगी, लेकिन मेरे अब्बू बिल्कुल चुप नहीं हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैं इतनी मुश्किल से वापस आई हूँ ना, इतनी मुश्किल से वापस आई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। सारे जहाज़ में मैं जब ये वीडियोस देख रही थी ना, मैं बार बार रो रही थी, और ये मुझे पता नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। खैर उसके बाद अम्मी से मिली, अम्मी भी बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई हैं।
अब्बू का इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने अपने अब्बू को कभी रोते देखा ही नहीं, कभी भी। हाय हाय हाय, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम वर्ड्स हैं ऐसा था फरमाता है जी। जब अब्बू जो कभी है इस वो दर्द से इंतकाल गुजरो कर तो गए। मालूम हो और तुमको ये वाकई मुर्शद। सच्ची बात है कि जो जुदाई है ना, ये जुदाई जुदाई वो इंसान को बीमारी मार है जो देती दिल है। का खून मेरा बस पीती नहीं है। चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे रुक जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बच्चों के स्कूल की वजह से मुझे आना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं वापस ना आती तो फिर आपको पता है बच्चों के स्कूल का बहुत मसला बन जाता है। खैर जनाब, बच्चे आप चलते हुए भी देख सकते हैं कि कैसे चल रहे हैं। और मेरा दिल पाकिस्तान में था, मैं बस सिर्फ जहाज़ में खुद बैठी हुई थी, बाकी मेरा दिल दिमाग सब कुछ पाकिस्तान में था। बच्चे भी खैर बहुत ज़्यादा अपसेट थे। फिर रास्ते में आधे जाके ना, जब दोबारा से जहाज़ हमने चेंज किया तो फिर ये थोड़े खुश हो गए थे। फिर ये विंडो वाली जो चेयर थी हमें वो मिल गई थी सीट्स, तो बच्चे जो हैं यहाँ पे थोड़े खुश थे, बाहर देख रहे थे साथ साथ। तो खैर मैं कोशिश कर रही थी कि जहाज़ में अब मैं नॉर्मल रहूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी अपसेट होते हैं, और बच्चे अपसेट हों तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी। हमारा जो है वो दोहा में 15 आवर का स्टे था। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इतना ज़्यादा अपने आप को वो स्ट्रेस आउट ना करूं, ताकि परेशानी ना हो सफ़र में बच्चों के साथ, और बच्चे भी परेशान ना हो। खैर जनाब, दोहा में एक अच्छी चीज़ थी कि खाने हलाल थे, तो हमने यहाँ से KFC ले लिया था। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ, हस्बैंड ने भी खा लिया। उसके बाद यहाँ पे वो बेड सी होती हैं, वो हमने ले ली। तो हम वहाँ पे सोए भी गए थे, बच्चे भी यहाँ पे ये लेट गए थे, रिलैक्स हो गए थे। सोए तो नहीं थे खैर, लेकिन ये कि रिलैक्स हो गए थे। जहाज़ में बच्चे सो गए थे थोड़ी देर के लिए। सफ़र में तो आपको पता ही है बच्चे थोड़ा बहुत तंग तो करते ही हैं, लेकिन ये है कि चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान का ये चक्कर लग गया, और मैं बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे अब मुतमईन हूँ, खुश हूँ कि मैं अम्मी अबू से मिल के आई हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्दी दोबारा मिलूँगी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह अब से मैं करूँगी। क्योंकि जो लास्ट मेरे 2 हफ़्ते थे ना, वो मैं अम्मी अबू के घर में थी, और मैं अम्मी अबू को पूरा टाइम दे रही थी। सोशल मीडिया सब कुछ मैंने साइड पे कर दिया था, मैं कुछ भी नहीं देख रही थी। मेरा ये था कि मैं बस सारा टाइम सिर्फ अपने अम्मी अबू को दूँ, और सब कुछ भूली हुई थी। मैं कहीं बाहर में नहीं गई, कुछ भी मैं नहीं कर रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इनएक्टिव थी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। फिर जो आखिरी बिल्कुल हफ़्ता रह गया था, उसमें फिर फैमिली की दावतें, ये वो सब कुछ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, वो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बना दिए थे कि आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे रेहान और फरहान बहुत सैड हैं और रो ही जा रहे हैं, क्योंकि हम UK में पहुँच गए हैं। खैर जनाब, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बच्चों के मैंने हेयर कट करवा दिया, आप मुझे बताइएगा कि दोनों बच्चे हेयर कट में कैसे लग रहे हैं। इनके बाल बहुत प्यारे थे, और पाकिस्तान में हर कोई इनके बालों को हाथ लगा लगा के चेक करता था कि मैं इनको क्या यूज़ करती हूँ। और अभी जो है मैं इनके सारे हेयर कट करवा दिए, बिल्कुल शॉर्ट करवा दिए दोनों के, क्योंकि पाकिस्तान से आकर थोड़े से वीक भी हो गए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़े से हेयर कट करवा देती हूँ, एक तो फ्रेश हो जाएंगे थोड़े से, और दूसरा ये है कि कमज़ोर हुए हैं तो थोड़े से बेटर हो जाएंगे। बाल कहते हैं कि जी खून चूसते हैं, सब यही कहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा करवा लेते हैं। अब दिल पे पत्थर रख के मैंने करवाया है, लेकिन करवा लिया है। बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।